जिस जज के सामने पूरी जिंदगी का फैसला होता है वो खुद कैसे चुना जाता है? क्या उसे भी इंटरव्यू देना पड़ता है या फिर सिफारिश और राजनीति ही सब कुछ है? आज मैं आपको बताने वाला हूं जज की नियुक्ति का पूरा सच, और भरोसा रखिए वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ नया पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। सबसे पहले चलते हैं 1858 के ब्रिटिश राज में। उस समय भारत में जजों को कौन चुनता था? ना तो जनता, ना ही भारतीय नेता, बल्कि सीधे अंग्रेज सरकार और गवर्नर जनरल। यानी जज बनना मतलब अंग्रेज सरकार की मर्जी, भारतीयों का रोल लगभग शून्य। अब आते हैं 26 जनवरी 1950 पर। संविधान लागू हुआ। अनुच्छेद 124 और 217 में साफ लिखा गया है जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति अकेले नहीं बल्कि मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से राय लेकर। यानी दिखने में सब सही, लेकिन असल में सरकार का दबदबा बना रहा। 1950 से लेकर 1980 तक सरकार के पास इतनी ताकत थी कि अगर किसी जज का नाम भेजा जाए तो सरकार चाहे तो उसे रोक सकती थी। सोचिए न्यायपालिका पर राजनीति का असर कितना खतरनाक हो सकता था। और फिर आया 1993 का ऐतिहासिक मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब जज खुद तय करेंगे कि अगला जज कौन बनेगा। इसे कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। आसान भाषा में समझिए, जज खुद अपनी टीम बनाएंगे, सरकार सिर्फ नाम आगे बढ़ाएगी। लेकिन यहीं से बहस शुरू हुई, क्या ये पारदर्शी है? जनता को पता है किसे चुना गया और क्यों? नहीं। कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ तो सवाल उठा, ये प्रक्रिया कहाँ लिखी है? तभी आया MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये एक गाइडलाइन है जिसमें लिखा है नाम कौन भेजेगा, सरकार क्या जांचेगी, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे और जजों का ट्रांसफर कैसे होगा। लेकिन ये झोल है। सरकार चाहती है इसमें उसका रोल ज्यादा हो और जज चाहते हैं ताकत सिर्फ उनके पास रहे। यहीं से टकराव शुरू होता है। 2014 में सरकार ने कहा अब बहुत हो गया, लाते हैं नया सिस्टम NJAC, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें सरकार और जज दोनों मिलकर नए जज चुनते हैं। कुल 6 लोग होते हैं। CGI 2 वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और बाहरी 2 सदस्य। सुनने में लोकतांत्रिक लगता है ना, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक कह दिया। कारण ये था, अगर सरकार को इतनी ताकत मिल जाएगी तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। और इसी वजह से आज भी कॉलेजियम सिस्टम प्लस MOP ही लागू है। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या हमें पारदर्शिता चाहिए ताकि जनता को भी भरोसा हो कि जज सही चुने जा रहे हैं, या फिर न्यायपालिका की आजादी सबसे ऊपर है और सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए? यानी बहस अभी भी वही है, पारदर्शिता बनाम स्वतंत्रता। चलते चलते आपके मन में छोटे छोटे सवाल होंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम यानी जज खुद तय करते हैं नया जज कौन बनेगा। MOP क्या है? MOP का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, यानी नियुक्ति की गाइडलाइन। NJAC क्या है? सरकार और जज मिलकर जज चुनते थे, लेकिन 2015 में ये रद्द हो गया। तो दोस्तों, ये थी जज की नियुक्ति की असली कहानी। ब्रिटिश राज से लेकर संविधान, कॉलेजियम, MOP और NJAC तक। अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से कौन सा सिस्टम बेहतर है, कॉलेजियम या NJAC जैसा नया तरीका? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।